जाते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा है कि एमएक्स डाटाबेस से आप क्या समझते हैं, डेटा क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ा था। डेटा क्या है, डेटाबेस को समझाइए। उसमें आता था डाटा क्या है और डाटा टाइप को समझाइए। कल हमने देखा था एक क्वेश्चन, कैसा था, एमएस एक्सेस में डाटा टाइप क्या है और विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप को उदाहरण सहित समझाइए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखा था हमने। क्लियर? तो हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो हमारे पास ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रखा है, हमारे हिसाब से तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या कह रही है तो हम उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो इन्हें लिखा है एमएस एक्सेस में डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, राइट। हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डाटा बेस द्वारा काम होता है और वो डाटाबेस टेबल के रूप में होते हैं। टेबल के अंदर जितने भी फील्ड होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज होती है और उन्हीं प्रॉपर्टीज की बदौलत फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक और बर्ताव के बारे में पता चलता है। मतलब उनके आचरण और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। और फील्ड की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो होती है वो है डाटा टाइप। एक फील्ड का डाटा टाइप ये बताता है कि वो किस तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी रख सकता है। क्लियर? तो कुछ हम एक उदाहरण के सहित देखते हैं जिससे हमारे दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर होती जाएं। जब भी हम किसी भी डेटाबेस के अंदर एक टेबल को डिजाइन करते हैं तो डेटा टाइप से थ्योरी के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से दोनों मैच होता जाए तो हमें दिमाग में स्टोर करने में हमें मदद मिल जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या हो गया, हमें बताया गया उसकी विशेषताएं बताता है, भैया वो किस प्रकार का है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या है, उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात कर दें कुछ इस तरीके से भी हम उदाहरण पेश कर सकते हैं। जैसे मान लो भूसा एक हमारे पास क्या है, डेटा है, उसे स्टोर करना है। तो भूसा को आप कहां रखेंगे? भूसा को हेलीकॉप्टर में भरवा दें? क्यों? वो भी तो ले जाता सामान। 25 चक्का जो ट्रक चलता उसमें भरवा दें? 25 घाटा होगा कि फायदा होगा? घाटा हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा, वो लोडेड गाड़ी है तो फिर उसके लिए चयन किया गया ट्रैक्टर सबसे सस्ता वाहन है। क्या किया गया, ट्राली में भर दो, पट्टे लगाओ आप। तो कुल मिला के समझ में आ गया डेटा टाइप का मतलब क्या है। मतलब वह स्वरूप को जहां स्टोर करने वाले हैं वो किस प्रकार का है, किस प्रकार के डेटा को हम कहां स्टोर करेंगे। तो हमारे पास डेटा टाइप्स दिए गए हैं। डेटा टाइप्स में से दिया गया है सबसे पहला यदि हम देखें, जैसे हमने लिखा नेम, तो नेम में क्या स्टोर करने वाले हो आप? नंबर, पिक्चर, डेट, एज, करेंसी, क्या स्टोर करने वाले हो तो यहां निर्धारित करना होगा। यदि आपने नंबर चुन लिया और बोला कि राम लिख दो तो इनपुट नहीं करने देगा, तो ये उसका टेबल का संरचना जो होगी यहां से ही होगी। क्लियर? इसीलिए कहा गया। क्लियर? कोई दिक्कत? बन जाएगा। तो यहां से टेक्स्ट, तो ये हमारे दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि क्या करने वाले हम, राइट। फिर आगे हम बढ़ते हैं। डाटा टाइप बताता है कि किस फील्ड में किस प्रकार का डाटा रखे जा सकते हैं, यानी कि वो संख्या होगा या फिर टेक्स्ट या दोनों या कुछ और। यही से निर्णय होता है। मतलब यहीं से निर्णय लिया जाएगा कि इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कि नंबर लिख सकते हैं। कहां से? डेटा टाइप से। एक फील्ड एक ही टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। एक फील्ड में एक से ज्यादा तरह के डेटा को स्टोर करने में एमएस एक्सेस अक्षम है। जैसे आप संख्या वाले डाटा फील्ड में मुद्रा नहीं डाल सकते। क्या बोल दिया गया है? यदि आपके पास संख्या नंबर चुन दिया है तो वहां पर आप अक्षर नहीं डाल सकते। क्या नहीं डाल सकते? स्वाभाविक सी बात है। जबकि एक्सेल में ऐसा था, क्या था? तो वहीं नंबर भी लिख सकते हो, वहीं डेट भी लिख सकते हो, वहीं पर सब चीजें।
ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डाटा टाइप्स का विवरण कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। डाटा टाइप, डाटा के टाइप, विवरण, आकार। राइट, तो यहां पर लिखा है शॉर्ट टेक्स्ट, जिसे हम टेक्स्ट के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? किसके नाम से जानते थे? टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के नाम से जानते थे। राइट, तो जो टेक्स्ट टाइप का डेटा है उसमें हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट या टेक्स्ट और संख्या का मिश्रण, ऐसी संख्या जिसकी गणना की जरूरत ना पड़े, जैसे फोन नंबर। या हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि टेक्स्ट टाइप के डेटा के अंदर हम A से Z, 0 से 9 विभिन्न प्रकार की सिंबॉलिक चिन्ह यदि टाइप करना चाहते तो कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 255 कैरेक्टर तक ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसका उपयोग नंबर में भी कर सकते हो, आप सिंबॉलिक चिन्ह टाइप करने में भी कर सकते हो। क्लियर? लेकिन इसमें गणती कार्य नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? यदि आपने नंबर टेक्स्ट टाइप चुन लिया है और आपने बोल दिया 10 + 10 तो नहीं होगा, फिर उसके लिए वैलिडेशन वैल्यू लगाना पड़ेगा, फार्मूला, फंक्शन। राइट, बन जाएगा। अब लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब क्या है? मेमो। यहां पर क्या है? लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब क्या है? मेमो। जब हम टेक्स्ट टाइप के डेटा की जो क्षमता है 255 कैरेक्टर की जो क्षमता है, उससे ज्यादा कैरेक्टर में हम कोई कमेंट्स, मैसेज लिखना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मेमो का। राइट, तो मेमो लिखिए, लॉन्ग टेक्स्ट में लिखा लंबे टेक्स्ट या टेक्स्ट और संख्या का मिश्रण होता है। तो इसमें 63,999 कैरेक्टर तक हम स्टोर कर सकते हैं। कितना? 63,999 तक के कैरेक्टर को हम स्टोर कर सकते हैं। राइट, कोई प्रॉब्लम? फिर आया नंबर। क्या लिखा है? नंबर में गणित में प्रयोग होने वाले डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम सीधा कह सकते हैं अपनी भाषा में कि इस टाइप के डेटा में 0 से 9 और डेसिमल प्लेस प्लस माइनस की संख्या को स्टोर करने में यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गणितीय कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप के डेटा की साइज होती है 1 to 4 या बाइट 16। इसमें रिप्लिकेशन आईडी भी सेट हो सकती है, जब पढ़ा है। या हम कुछ विस्तार से पढ़े तो इसको ऐसा हमने देखा, इसकी प्रॉपर्टी में देखा, जो फील्ड साइज होती है उसमें देखा है इंटीजर। क्या देखा है? लॉग इंटीजर। क्या देखा है? जो 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट लिखा है, 16 बाइट लिखा है, वो इनके स्वरूप लिखे गए, सिंगल, डबल, इंटीजर, लॉग इंटीजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेसिमल। तो इनकी जो साइज लिखी गई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, जो हमें सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से लिखा है। फिर लिखा है डेट एंड टाइम। क्या लिखा है? अगला डेटा टाइप्स जो हमें बताया गया है, तो डेट एंड टाइम में हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? डेट फॉर्मेट के डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। वो 2 प्रकार के डेटा हमारे पास यूज किए जाते हैं, DDMM बाय बाय, ये 3 प्रकार की भी बोल सकते हैं, DDMM बाय बाय, MMDD बाय बाय और बाय बाय MMDD। इस तरीके के डेटा को स्टोर करने की परमिशन मिलती है। इसमें 8 बाइट डेटा ही स्टोर हो सकता है। लिखा है साल के लिए समय और दिनांक का मान इनपुट होता है। राइट, फिर लिखा है करेंसी। करेंसी मतलब न्यूमेरिक फील्ड, लेकिन उसमें क्या है? देखिए क्या लिखा है, मुद्रा का मान या संख्या जिसकी गणना की जाती है दशमलव के बाद 4 अंकों तक। लिखा है 8 बाइट डेटा, एक खास क्रमिक 4 अंकों तक आप डेसिमल प्लेस ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? कितनी साइज ले सकता है? 8 बाइट। तो इसमें भी क्या रहता है? करेंसीज में भी सारी चीजें रहती हैं, इसके फॉर्मेट भी रहते हैं। हम इन सब चीजों को एक एक करके देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यदि इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ, हाँ, कहां पर पहुंचते हैं तो एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो अब हमने क्या किया? जैसे हमने लिख दिया कमेंट्स। क्या लिख दिया? कमेंट में लिखा मेमो डाल दिया। तो ये लॉन्ग टेक्स्ट, जिसे हम बता रहे शॉर्ट टेक्स्ट के बाद लॉन्ग टेक्स्ट, मेमो टाइप की डेटा को बात कहा गया। 255 कैरेक्टर से ज्यादा डाटा स्टोर करना है तो हमें किसका चयन करना पड़ेगा? फिर इसके बाद हमारे पास आया क्या? नंबर। नंबर में क्या होता है? जैसे हमने एज लिख दिया। क्या लिख दिया? नंबर।
तो नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे जो साइज बताई जा रही है वो यहां से बताई जा रही है कि बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रेप्लिकेशन, आईडी और डेसिमल प्लेस, राइट। तो इस तरीके के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं करेंसीज, जैसे हमने लिख दिया RS, क्या लिख दिया, करेंसी। करेंसी में क्या होता है देखिए भैया, इसमें भी तो ये सारी चीजें दी गई है। क्या दिया गया देखिए, फॉर्मेट कैसा रखना है आपको, राइट, यूरो में रखना है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड, तो हम ज्यादातर स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम करेंसीज को भी समझा सकते हैं। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में जब भी हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, क्या लिखना है, DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, तो इसमें हम डेट टाइप के डेटा को स्टोर करने की हमें परमिशन मिल जाती है भैया। इसमें फॉर्मेट भी दिया रहता है किस तरीके की डेट डालनी है, आपको दिख रहा है ना, संडे हो गया, आ गया। तो इस तरीके के हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, राइट, कर लोगे। तो इसमें 8 बाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। फिर हम चले ऑटो नंबर, तो लिखा है एक खास क्रमिक एक से बढ़ाया हुआ नंबर संख्या या कोई रैंडम नंबर जिसे एक्सेस ने डाला हो। जब भी टेबल में कोई नया रिकॉर्ड जोड़ा जाता है तो ऑटोमेटिक एक नंबर जनरेट करके दे देता है। आपने देखा होगा जैसे ही हम इस डेटा टाइप का चयन करते हैं, जैसे हमने लिख दिया ID, क्या लिख दिया, ID, और ऑटो नंबर डाल दिया, क्या डाल दिया, तो इसमें कुछ इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट मिलता है। देखिए जैसे आप यहाँ क्या लिखा है, ऑटो नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो जैसे भी हम यहाँ कुछ लिखना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक नंबर वहां पर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से होता है, लिखा है ना, रैंडम में भी हो सकता है, क्या कर सकते हो, रैंडम, तो आपको वैल्यू इनपुट करना पड़ेगी, क्या चाहिए, क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अगला टॉपिक आया यस नो, क्या लिखा है, ट्रू और फॉल्स, ऑन ऑफ, 1 बाइट, मतलब इसे लॉजिकल फील्ड के नाम से भी हम जानते हैं, जहां पर हम सत्य और असत्य की बात करना चाहते हैं, यस नो की बात करना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स की बात करना चाहते हैं, तो वहां पर हम किस डेटा टाइप का चयन करते हैं, यस नो। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप को व्यवस्थित एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी फील्ड का डाटा टाइप उस फील्ड की कई महत्वपूर्ण क्वालिटीज के बारे में बताता है, जैसे कि फील्ड के साथ किस फॉर्मेट का प्रयोग किया जा सकता है, फील्ड वैल्यू का अधिकतम आकार क्या होगा, एक्सप्रेशन में फील्ड का उपयोग कैसे किया जा सकता है, फील्ड में इंडेक्स किया जा सकता है या नहीं, किसी भी फील्ड का डाटा टाइप पहले से परिभाषित हो सकता है या फिर ये इस पर निर्भर करता है कि आप नया फील्ड कैसे बना रहे हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कोई एक आजमा कर देख सकते हैं। फिर लिखा है अगर आप किसी और टेबल के पहले से उपलब्ध डाटा फील्ड का प्रयोग करते हैं तो डाटा टाइप पहले से ही टेम्पलेट में परिभाषित रहता है, या फिर उसी टेबल में अगर आप किसी खाली कॉलम या क्षेत्र में डाटा डालते हैं तो MS एक्सेस उस फील्ड को आपके द्वारा डाले गए डाटा के टाइप के आधार पर डाटा टाइप दे देता है, या फिर आप भी डाटा का प्रकार और फील्ड का फॉर्मेट तय कर सकते हैं। मोबाइलिटी फील्ड टैब के अंदर फील्ड और कॉलम समूह में जाएं और ऐड फील्ड पर क्लिक करें। इसके बाद डाटा टाइप का एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा जिसमें से आप चुन सकते हैं जो अभी हमने देखा है। डाटा की प्रकृति के आधार पर डाटा कई प्रकार का होता है। MS एक्सेस में डाटा टाइप्स जो निम्न प्रकार के दिए गए हैं वो निम्न हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखा है टेक्स्ट, तो इस प्रकार की डेटा में मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणितीय गणनाएं नहीं की जा सकती हैं। इसकी रेंज 0 से 255 अक्षर की होती है, अर्थात इस डाटा टाइप के फील्ड में अधिकतम 255 अक्षर लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नेम, सिटी, एड्रेस, ETC, राइट। नंबर, ये उदाहरण से समझाना है तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नंबर, इस प्रकार की डेटा में मैथमेटिकल कैलकुलेशन गणितीय गणनाएं की जा सकती है। इसके फील्ड में नंबर को स्टोर किया जा सकता है। इनको निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे मार्क, प्रिंसिपल, मूलधन, रेट, दर, टाइम, ETC, ठीक है। उदाहरण भी दे सकते हो इनके। फिर आया डेट एंड टाइम, इसमें डेट एवं समय को स्टोर किया जा सकता है। इसके निम्न प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट जो यूज किए गए हैं, शॉर्ट डेट होता है भैया, शॉर्ट डेट में आपको DD, MM, YY में दिखाया गया है। मीडियम डेट में तारीख को माध्यम रूप में
करें। उदाहरण के लिए ये लिखा है, क्या लिखा है, कुछ हिंदी में दिया गया है, कुछ इसमें। फिर लिखा है लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट में पूरा वर्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें वर्ष शॉर्ट था, लॉन्ग डेट में पूरा वर्ष आ जाएगा, ये आपको देखना है। फिर लिखा है टाइम भी डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, वही टाइम रहेगा, कौन सा, पहले घंटे, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर और मिनी सेकंड, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। AM PM भी दे सकते हो और 24 घंटे की घड़ी को भी सेट कर सकते हो। इस तरीके से हमें एक बार डेटा टाइप को एक्सप्लेन करके देखना है। फिर लिखा है करेंसीज, इस प्रकार के डेटा में करेंसी पैसा को स्टोर किया जाता है। इसमें गणनाएं भी कर सकते हैं। प्रत्येक देश की अपनी करेंसी होती है एवं उसका एक चिन्ह होता है, जैसे डॉलर, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं मेमो, यह एक विशेष प्रकार का डाटा टाइप, इसके टेक्स्ट को स्टोर करने की कोई सीमा नहीं होती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी स्टोर, सीधा सा हम कह सकते हैं 255 कैरेक्टर से ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हम मेमो का यूज़ करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट, इसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग है। इसके किसी भी फाइल को लिंक कराया जा सकता है, जिस पर क्लिक करके खोला जा सकता है। OLE ऑब्जेक्ट में लिंक करना, इंसर्ट मेनू ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स, ये लिखा है कैसे हम जोड़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लॉजिकल, इसमें लॉजिकल डाटा को स्टोर किया जा सकता है, जिसके केवल 2 ऑप्शन होते हैं, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, राइट। जैसे कई बार हमें करना होता है चेक बॉक्स, जैसे रहता है भैया शादी हो गई कि नहीं हुई, आप ग्रेजुएट है या नहीं है, आप रहने वाले इंडिया के हैं या नहीं है। तो जिस जानकारी को करेक्ट करने के लिए हम मेमो फील्ड, इसका लॉजिकल फील्ड का यूज़ करते हैं। ऑटो नंबर, इस डाटा टाइप से सीरियल नंबर अपने आप आते हैं। इसका प्रयोग सीरियल नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो जी क्लियर हुआ डाटा टाइप, क्लियर। तो इस तरीके से हम